नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल द डिवाइन गॉड्स में। दोस्तों, हमारे सभी के मन में ये बात कभी ना कभी ज़रूर आती है कि सभी देवी देवताओं की पूजा मूर्ति रूप में होती है, लेकिन सिर्फ भगवान शिव हैं जिन्हें कि हम मूर्ति और लिंग दोनों ही रूप में पूजा करते हैं जिनकी। और शिवलिंग के बारे में भी बहुत सी जो भ्रांतियाँ हैं, बहुत सी गलतफहमियाँ हैं जो कि हमारे समाज में फैली हुई हैं। दरअसल ये सब गलतफहमियाँ, ये सब भ्रांतियाँ भाषा के गलत ट्रांसलेशन और भ्रमित लोगों के द्वारा हमारे पुरातन धर्म ग्रंथों को नष्ट करने या फिर कहें अंग्रेज़ों और मुगलों के द्वारा इनकी गलत व्याख्या से उत्पन्न हुआ है। खैर, हम सब जानते हैं कि एक ही शब्द के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, जैसे सूत्र को हम डोरी या धागा कहते हैं, वहीं मैथ इक्वेशंस को भी हिंदी में गणितीय सूत्र कहते हैं। ठीक उसी प्रकार लिंग का अर्थ संस्कृत में चिन्ह या प्रतीक होता है। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे पुल्लिंग को पुरुष का प्रतीक, स्त्रीलिंग को स्त्री का प्रतीक और नपुंसक लिंग को नपुंसक का प्रतीक माना गया है। ठीक उसी प्रकार शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका ना कोई अंत होता है, ना ही जिसकी कोई शुरुआत होती है। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार कहे जाते हैं, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। यही कारण है कि सब लोग लिंग यानी कि शिव के निराकार रूप और मूर्ति यानी कि शिव के साकार रूप की पूजा करते हैं, जबकि शिव से अलग दूसरे देवता जो कि साक्षात ब्रह्म नहीं हैं, इसीलिए कहीं भी उनके निराकार रूप यानी कि उनके लिंग कहीं पर भी उपलब्ध नहीं हैं। शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति यानी कि पार्वती का एकल रूप है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप है, क्योंकि हमारी प्रकृति में पुरुष और स्त्री दोनों का वर्चस्व समान है। वैसे पूजा करने वालों के लिए मूर्ति और लिंग दोनों ही समान है, लेकिन फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा माना गया है। इसीलिए जिन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति की तमन्ना होती है, उन लोगों को लिंग की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग की पूजा में गाय का दूध, गाय के ही दूध की दही और गाय का घी, इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ या अलग अलग भी आप उन्हें रख सकते हैं और इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप में एक पंचामृत तैयार करें और उससे शिवलिंग का अभिषेक कराएं और उसको स्नान कराएं। फिर गाय के दूध और अन्न के मैल से नैवेद्य तैयार करके मंत्रों के साथ शिव को इसे अर्पण किया जाता है। वैसे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भगवान शिव का जो नैवेद्य होता है, जो उनका प्रसाद होता है, वो हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन इस बारे में शास्त्रों का निर्णय क्या है, ये भी हम आपको बता देते हैं। भगवान शिव का जो नैवेद्य है वो ग्रहण करने योग्य है। इस भावना को बिल्कुल मन से निकाल दें कि शिव का जो नैवेद्य है उसे नहीं लेना चाहिए। दरअसल शिव के जो शिव हैं उनके नैवेद्य को देख लेने मात्र से ही हमारे सभी पाप दूर हो जाते हैं। तो सोचिए, उसको खा लेने से तो करोड़ों पुण्य अपने अंदर आ जाते हैं। और जो भी शिव नैवेद्य हमें प्राप्त होता है उसे भगवान शिव का स्मरण करके हमें तुरंत ही ग्रहण कर लेना चाहिए, बिल्कुल भी विलंब नहीं करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो भी द्रव्य है वो ग्रहण करने योग्य नहीं होता। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जिसको अलग रखकर शिव जी को अर्पण किया जाता है, लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता है, उसे अत्यंत पवित्र मानना चाहिए। और इस प्रकार के नैवेद्य के विषय में शास्त्रों का निर्णय बताया गया है। जो विल्लभ मंत्र हम शिव भगवान के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, उन विल्लभ पत्रों को भी शिव का ही रूप माना जाता है। इसीलिए शिव भगवान के ऊपर विल्लभ पत्रों को चढ़ाकर जल अर्पण करने से भी सभी पाप दूर होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह हम ख़त्म करते हैं अपनी इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में आगे की पुराण कथा लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक इंतज़ार कीजिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और
सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजिएगा अगर आपके पास कुछ सुझाव हैं हमारे इस चैनल के लिए। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। नई वीडियो इस चैनल पर हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार यानी कि एवरी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे अपलोड होती रहेंगी, तो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।